तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड बुक, फर्स्ट ईयर की सेकेंड बुक। बहुत मज़ा आएगा बेटा। फर्स्ट ईयर की सेकेंड बुक। तो फर्स्ट ईयर की हम लोग पढ़ेंगे आज सेकेंड बुक। तो हम लोग आज सेकंड बुक पढ़ेंगे और टॉपिक होगा प्रत्यास्था। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे विरूपक बल क्या होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अभी तक महसूस नहीं किया। विरूपक बल क्या है सुनिएगा। हमने ये गोल गोल एक डायग्राम लिया और इसमें हमने बल लगा दिया। ये कोई वस्तु है और इसको क्या लगा दिया, बल, और इसका जो चेंजमेंट हुआ वो ये हो गया। डिफिनेशन क्या बन गई? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में या फिर स्थिति, मतलब यहाँ से वहाँ पहुँच गई, परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विरूपक बल, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं, बाह्य बल, तो उसकी इस आकार परिवर्तित हो जाए या फिर स्थिति परिवर्तित हो जाए। क्या क्या परिवर्तित हो? आकार व स्थिति। आकार व स्थिति परिवर्तित हो जाए। बेटा क्या परिवर्तित हो जाए? आकार व स्थिति। उसे हम विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरूपक बल। समझ गए बात को? इसके बाद आता है दृढ़ वस्तु। दृढ़। अब आप कहोगे ये क्या सर वर्ड है? तो दृढ़ वस्तु क्या होती है? यानी एक मोटा तो तगड़ा इंसान, समझ लो खली इंसान, अब उस पर आप बल लगाएं, यानी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। समझ लो, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। एक भी 2 सेकंड का जैसा है वैसा रहे, मोटा है मोटा रहे, पतला पतला रहे, है ना, जैसा है वैसा रहे। लाइफ बॉय लगाइए, तंदुरुस्ती बढ़ाइए, बट जैसा है वैसा रहे, कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ वस्तु। समझ गए? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दृढ़ वस्तु। अब वर्ड आती है प्रत्यास्था। क्या डिफिनेशन आएगी? अब आएगी प्रत्यास्था। सुनिएगा, देखिएगा, आप डायग्राम समझिएगा, बिल्कुल पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या है। गौर सुनिएगा। प्रत्यास्था क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, कौन सा बल लगाए बेटा? विरूपक बल लगाने पर वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन हो जाए। ऐसा था, ऐसा हो गया, परिवर्तन हो जाए, परंतु जैसे ही विरूपक बल हटा लें तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, यानी जैसी थी वैसी ही हो जाए, तो इस प्रक्रिया को प्रत्यास्था कहते हैं। और इसमें ऊर्जा क्षय का मान 0 होता है।
यानी आप कोई बॉल ले लो, बार बार वहीं तक आती रहे, तो वस्तु प्रत्यास्थ है। समझ गए? हमने क्या कहा, दो डायग्राम बिल्कुल समझ लो। हमने पहले ऐसे डायग्राम था, हमने विरूपक बल लगाया, ऐसा हो गया, परिवर्तन भी हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। बट जैसे ही विरूपक बल हटा लिया तो पुनः वस्तु वैसी हो गई, जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। मान लीजिए घर में थी, तो जैसे ही हटाएं दोबारा कहाँ पहुँच जाए, होम, यानी कि घर में। तो एक डिफिनेशन बन जाएगी, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर वो अपनी और आकार और आकृति को परिवर्तित कर दे, पर जैसे ही विरूपक बल हटाएं तो फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक आकार में वापस लौट आए, तो इस प्रक्रिया को प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यास्था। ओके, अब आता है पूर्ण प्रत्यास्थ। क्या आती है बेटा? पूर्ण प्रत्यास्था। तो हिंदुस्तान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो। यानी पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जब विरूपक बल लगाए तो पूरा का पूरा वही अवस्था में आ जाए, पूर्णता। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल हटा ले तो पूरी की पूरी प्रारंभिक अवस्था में आ लौट आए, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ। लेकिन है नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। क्या है? क्वार्टस, क्वार्टस और फास्फर ब्रॉस, फास्फर ब्रॉस, ये जो होते हैं बेटा पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं। इनको माना गया है, आप तो फिर मान ही लीजिए आप भी, कोई दिक्कत। अब एक वर्ड आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा। अब प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है? यानी किसी वस्तु पर इतना बल लगाएं कि वो टूटी ना जाए, यानी किसी वस्तु पर इतना विरूपक बल लगाएं कि पुनः वो प्रारंभिक अवस्था में लौट सके, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यास्था की सीमा। यानी किसी वस्तु पर विरूपक बल हटा लेने पर यदि पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो समझ लीजिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर। अब रबड़ है, खींचते रहो खींचते रहो, तो एक पोजीशन होती कि जब तक आप खींचें ऐसी पोजीशन आएगी, टूटी जाएगी तो सीमा के कहाँ चले गए? बाहर। और तुम लोग नहीं रंगबाजी में, अबे यार ये अपना एरिया है भाई, यहाँ कोई हाथ लगा के देखे तुम गिरा के मारे, तो ये जो होती है तुम लोगों की लैंग्वेज में एरिया, वही होती प्रत्यास्था की सीमा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो आज तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके, अब आता है प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कौन सा होता है? अनुप्रस्थ काट का। कौन सा होता है? अनुप्रस्थ काट का। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी? किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के क्या होगी? किसी वस्तु के, जो चीज नीचे होती है उसे क्या पढ़ते हैं? किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ओके, यदि इसके मात्रक की बात करें तो हम लोग क्या हो सकता है मात्रक? बल का मात्रक तो न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और यदि विमा की बात करें हम तो बल की विमा होती है mLT-2 अपॉन m की होगी L स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? mL-1T-2। ओके, अब बेटा ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 अविलंब। क्या होता है बेटा? अविलंब प्रतिबल। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3।
तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अविलंब। अच्छा, इनके एक एक किसी किसी के एक एक दो दो नाम होते हैं। जैसे अब नंबर 1 क्या हो गया हमारा, अविलंब प्रतिबल। कौन सा नंबर होगा, नंबर 1 अविलंब प्रतिबल। अब नंबर 2 या इसी को हम लोग और भी एक बोलते हैं अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। दूसरा होता है आयतनात्मक प्रतिबल। और तीसरी होती है हमारी स्पर्श रेखी या फिर अपरूपक। कौन सा, अपरूपक। ये बड़ा 3 होते हैं हमारे क्या, स्ट्रेस। सबकी बीमा और मात्रक सेम होते हैं, याद रखिएगा, पक्का। चलिए, तो इनके नाम कुछ अलग अलग भी डिनोट कर सकते हैं कोई, है ना। अब इसके बाद एक वर्ड आता है विकृति। लास्ट आज का इसका वीडियो का टॉपिक्स होगा विकृति। यार ये विकृति क्या चीज है, तो विकृति मतलब आंख से कोई काना हो व्यक्ति, वो क्या है विकृति। जैसे हम लोग कनवा कनवा कनवा, बट वो कनवा नहीं होता। दिस इज द प्रोसेस ऑफ विकृति, स्ट्रेन। यानी किसी वस्तु के एकांक आकार में, किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को। अब भिन्नात्मक परिवर्तन मतलब सबकी 2 आंखें होती, सबकी 2 आंखें होती, एक मुंह होता है, एक मुंह होता है। किसी किसी अब 2 मुंह आ जाएं, एक इधर एक इधर, मतलब उसको लेकिन फ़ायदा बहुत अच्छा रहेगा। इमेजिन करिए आपके 2 मुंह हो जाएं, इधर से कोल्ड ड्रिंक जा रहा है, इधर समोसा जा रहा है, क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। बट अप्लाई करें आप लोग, है ना। तो हमने क्या कहा कि नहीं करेंगे अप्लाई, वेरी गुड, ना करें। तो हमने कहा कि स्ट्रेन विकृति क्या होती है, वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ओके, मान ले आंख से काना विकृति है, तो ये भी बेटा 3 टाइप्स की होती है। पहली होती वही लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी होती, लॉन्गिट्यूडनल, अरे हिंदी मीडियम, अनुदैर्घ्य विकृति। या उसी को अविलंब विकृति। दूसरी होती है आयतनात्मक विकृति। और ये होती है अपरूपक विकृति। बड़ा इसका मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल, इसका मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन वी, और इसका मतलब होता है डेल्टा थीटा अपॉन थीटा। यानी जैसे कि अनुदैर्घ्य विकृति की परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगा, किसी तार की लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई। परिवर्तन में मतलब कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी, मोटा भी हो सकता है, पतला भी। जैसे डॉक्टर कहता है लीजिए विकासूल कैप्सूल, बनाइए सेहत अपनी, तो ज़रूरी तो बनाए सेहत, कभी कभी बिगड़ भी जाती है ना। काओ खली से बली बन जाओ और बली से खली बन जाओ, पता चले तो फिर क्या हो जाओ, तुम समझ सकते हो फिर क्या हो जाए। ठीक, तो समझ गए ना। ये 3 पात्रक, इनकी बीमा और मात्रक नहीं होते, बीमा व मात्रक नहीं होते। ओके, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो ये आज फर्स्ट वीडियो जो था आपका सेकंड बुक का एज अ लेक्चर था, तो नोटिस से पढ़िएगा, नोटिस से वॉच करिएगा। ओके।